नमस्ते। चलिए आज जैनेंद्र कुमार की एक बहुत ही दिलचस्प रचना बाजार दर्शन को समझते हैं। इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार का असली फलसफा क्या है और ये हमें कंज्यूमर कल्चर यानी उपभोक्तावाद के बारे में क्या कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कभी ऐसा हुआ है कि बाजार से कोई ऐसी चीज घर ले आए जिसकी असल में जरूरत ही नहीं थी? ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को अपना सा लगेगा, है ना? बस यही जो गैर जरूरी खरीदारी की उलझन है और बाजार का जो आकर्षण है, वही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो यहीं पर लेखक हमें एक बड़ा ही कमाल का आइडिया देते हैं, बाजार का जादू। ये एक ऐसी जबरदस्त खींचने वाली ताकत है जो दिखाई नहीं देती, पर हमारी आंखों के रास्ते सीधा दिलो दिमाग पर असर करती है और हमारे अंदर इच्छाएं जगा देती है। तो आखिर ये बाजार का जादू है क्या भला? ये एक ऐसी ताकत है जो हमें खरीदने के लिए बुलाती है, एक तरह का इनविटेशन देती है। ये हमारे अंदर एक अभाव, मतलब एक कमी का एहसास जगाती है और हमें यकीन दिलाती है कि देखो, ये चीज़ खरीद लो तो सारी कमी पूरी हो जाएगी, खुशी मिल जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये बुलावा बोलकर नहीं आता, एकदम खामोश होता है और शायद इसीलिए ये और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। इस जादू को और अच्छे से समझने के लिए लेखक हमें अपने दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। ये दोनों दोस्त दो अलग अलग तरीकों से इस बाजार के चक्कर में हार जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, पहला दोस्त बाजार गया तो था सिर्फ एक छोटी सी चीज लेने, लेकिन जब लौटा तो हाथ में ढेरों बंडल थे। बहाना तो बना दिया कि ये सब पत्नी की वजह से हुआ, लेकिन जब बटुआ दिखाया तो वो बिल्कुल खाली था। मतलब साफ था, जितने पैसे थे सब उड़ा दिए। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। दोस्त ने कहा, ये सामान जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि परचेजिंग पावर के हिसाब से आया, मतलब खरीदने की ताकत। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जेब में जितना पैसा होता है, इंसान उतना ही सामान खरीदता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे जरूरत है भी या नहीं। अब आते हैं दूसरे दोस्त पर। उसकी कहानी तो और भी अजीब है। वो बाजार गया और एकदम खाली हाथ लौट आया। क्यों? क्योंकि बाजार में इतनी सारी चीजें थी, इतनी वैरायटी थी कि वो कंफ्यूज हो गया। वो ये तय ही नहीं कर पाया कि क्या लूं और क्या छोड़ूं, और इस चक्कर में उसने कुछ भी नहीं लिया। तो देखा, दो दोस्त, दो अलग अलग अंजाम, लेकिन नतीजा एक ही। दोनों ही बाजार से हार गए। एक अपनी परचेजिंग पावर का गुलाम बन गया और दूसरा चॉइस के बोझ तले दब गया। दोनों की हार की वजह एक ही थी। उनके मन में ये साफ नहीं था कि उन्हें बाजार से चाहिए क्या। इन कहानियों से ना एक बहुत गहरा सबक निकल कर आता है। बाजार का जादू हम पर कितना असर करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे मन की हालत, हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। चलिए इन तीन अवस्थाओं को करीब से देखते हैं। देखिए, बाजार का जादू तीन सिचुएशन में काम करता है। पहली, जब मन खाली हो, मतलब हमें पता ही नहीं कि क्या लेना है और जेब पैसों से भरी हो, तब तो जादू का पूरा असर होता है। दूसरी, जब मन खाली हो पर जेब भी खाली हो, तब भी जादू असर करता है। भले ही हम खरीद न पाएं, पर मन में इच्छा तो जग ही जाती है। लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी सिचुएशन, जब मन भरा हो, यानी हमें पक्के तौर पर पता हो कि हमें क्या चाहिए, तो बाजार का सारा जादू फेल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई है जो इस बाजार की पहेली को सुलझा पाया? जी हां, और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो भगत जी की। एक ऐसा इंसान जिसने बाजार के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह साध लिया है। भगत जी चूरन बेचते हैं, पर उनका एक सीधा सा उसूल है। वो दिन में सिर्फ 6 आने ही कमाते हैं। जैसे ही उनकी कमाई पूरी हुई, वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। जब वो बाजार जाते हैं तो उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उनकी ज़रूरतें एकदम सिंपल हैं। उनकी शॉपिंग लिस्ट में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, जीरा और काला नमक, बस। ये उनके भरे हुए मन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जरा उस सीन को सोच कर देखिए। भगत जी बाजार के बीच से गुजर रहे हैं। चारों तरफ चमक दमक है, दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं। वो सबसे मिलते हैं, नमस्ते करते हैं और सीधे अपनी पंसारी की दुकान पर जाकर अपना सामान लेते हैं। बाजार उनके लिए फैला जरूर है, पर उन्हें पकड़ नहीं पाता। और इसी वजह से पैसे की व्यंग्य शक्ति भी उन पर काम नहीं करती। ये क्या होती है? ये वो फीलिंग है जब बगल से कोई महंगी गाड़ी गुजरती है और हमें अपनी हालत पर तरस आता है, एक कमी महसूस होती है। भगत जी पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ, उनका आत्मसम्मान इन बाहरी चीजों से जुड़ा ही नहीं है।
और भगत जी की यही कहानी हमें बाजार के असली मतलब और उसके सही मकसद तक ले जाती है। आखिर समाज में एक बाजार का असली काम होना क्या चाहिए? जब हम बिना ज़रूरत के सामान खरीदते हैं तो हम असल में बाजारूपन को हवा दे रहे होते हैं। ये बाजार का वो रूप है जो धोखे और लालच को बढ़ाता है, जहां चीज़ें महंगी होती हैं और शोषण बढ़ता है। ये एक तरह का छल कपट है। तो हमारे सामने ना बाजार की दो तस्वीरें आती हैं। एक तरफ है सार्थक बाजार, एक हेल्दी बाजार जो लोगों की सच्ची ज़रूरतें पूरी करने के लिए बना है, और दूसरी तरफ है बाजारूपन से भरा बाजार जो सिर्फ लालच और इच्छाओं का फायदा उठाता है, जहां खरीदार और बेचने वाला एक दूसरे को बस इस्तेमाल करने की सोचते हैं। तो असली अर्थशास्त्र क्या है? सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को जानना। भगत जी जैसे लोग, जिन्हें ठीक ठीक पता है कि उन्हें क्या चाहिए, असल में वही लोग बाजार को उसका असली और पॉजिटिव मकसद देते हैं। वही बाजार से सही मायनों में फायदा उठाते हैं और बाजार को भी फायदा पहुंचाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाजार को उसकी असली पहचान और सार्थकता कौन देता है, पैसा या इंसान? और इस पूरी उपभोक्तावादी दुनिया को बनाने या बिगाड़ने में हम और आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।